नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि हमारे पास सही ऑप्शन बी है। अब आपने सोचा कि मैं बता रहा हूं पहला क्वेश्चन, जबकि स्टार्ट कर रहा हूं 221 नंबर के क्वेश्चन से, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले 200 से 220 क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। देखिए, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण कला में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कला के क्षेत्र में। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल्स। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। गांधार कला सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन बन के नहीं आएगा कि गांधार कला कब प्रकाश में आया था। एक मिनट, गांधार कला कब प्रकाश में आया था? तो कुषाण काल में गांधार कला भी प्रकाश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है गोपाल। कौन था? बंगाल के पाल वंश। पाल कह रहा है, आप इस शब्द को थोड़ा सा पकड़िए। पाल, पाल से क्या पाल? तो गोपाल। तो इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़िएगा ना, तो आपको जरीक सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के, देखिए यहां पे डिटेल्स देख लीजिए। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब करी थी? तो 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? किसने? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। थोड़ा सा डिटेल्स इसका देख लीजिए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हर्ष प्रत्येक वर्ष बौद्ध विद्वानों को बात विवाद के लिए आमंत्रित करता था। वह प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराता था। ठीक है, अब हर्षवर्धन किसके समय काल में आया था? इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो में बता रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? एलोरा, साका, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव और खजुराहो, चंदेल। यानी इसका निर्माण जो हुआ था वो किन लोगों ने किया था? तो इसका सही आंसर है खजुराहो का चंदेल। ठीक है, ये सही है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। अब थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नगर शैली में 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल नरेश ढंग, कौन? ढंग चंदेल वंशीय नरेश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए कितना डिटेल्स के साथ मैं जा रहा हूं। अगर ये भी आ जाए कि खजुराहो मंदिर को किसने निर्माण कराया था, तो चंदेल नरेश ढंग ने। ठीक है, ये चीज़ आ गई दोस्तों। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाइए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकूं, और लाइक करना ना भूलें। देखिए, लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, बस मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि लोगों ने मेरी वीडियो को इतना व्यू आया तो इतना लाइक भी आया, यानी कि लोगों ने उसे अच्छा समझा। ठीक है, आप मेरे साथ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। डिटेल्स देख लीजिए। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में पाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार में 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित है। नालंदा बौद्ध विहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में हुआ था। कितना क्वेश्चन बन रहा है? बन रहा है ना? तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। बाद में पाल वंश के शासकों ने विक्रमशिला के, थोड़ा सा और डिटेल ज़्यादा था तो उसको मैंने कट कर दिया है, ठीक है? यहीं तक आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। दोस्तों मैं डिटेल्स के साथ आता हूँ, मुझे मतलब सिर्फ ऑप्शन पे टिक लगा करके जाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? मैं डिटेल्स के साथ इसलिए आता हूँ ताकि उस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सके। अगर आप रियल में मेरे चैनल पे पढ़ने के ख्याल से विजिट किए हैं तो मेरा दावा है कि आप पूरी वीडियो को देख करके ही वापस जाओगे, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा लाता हूँ, कोई बात बीच में फालतू बकवास नहीं, किसी तरीके का कोई वो नहीं, बस वीडियो तो वीडियो। यह देवगिरी के यादव और बारगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। 1310 ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त किया था। कब? 1310 में। खिलजी के बाद यह फिर स्वतंत्र हो गया और 1425 ईस्वी तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना, किंतु बाद में बहमनी राज्य ने मिल गया। मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा का निर्माण कराया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल्स था इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा करके लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पल्लवों के एकास्मयी रथ किसने, एकास्मयी रथ मिलने का स्थान है, मतलब कहाँ से मिला है? पूछा है कि एकास्मयी रथ जो है वो कहाँ मिला था। मुझे नहीं लगता कि आपने इस क्वेश्चन को इससे पहले भी कहीं किसी सेट में भी देखा होगा। ये इतना डीप क्वेश्चन है, जब नॉर्मल सेट में तो नहीं देखा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए कि महाबलीपुरम का निर्माण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। पल्लवों के एकास्मीय रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लव वंश के महानतम शासक नरसिंह वर्मन, उनका काल क्या था? 630 से लेकर 667 द्वारा रथ मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन नहीं सकता है कि तट मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है? तो महाबलीपुरम को। क्यों? क्योंकि महाबलीपुरम जो है ये बिल्कुल समुद्र तट के बगल में ही है। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जहाँ की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्यों ने। थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लीजिए। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। चालुक्य वंश की 4 शाखाएं थी। बातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश, ठीक है? काठियावाड़ के चालुक्य या सोलंकी इस शाखा के संस्थापक मूलराज थे। तीसरा था कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलब ने करी थी, तैलब द्वितीय ने द्वारा किया गया था। और इसके बाद बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है या कहा है? जो भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन जैसे लिखा है उसी तरीके से पढ़ें, जैसे आपको समझ में आ जाए उसको वैसे ही पढ़ लिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान शासक था, सभी सुल्तानों में सबसे विवादित शासक रहा।
इसके समय दिल्ली सल्तनत का अधिकार विस्तार हुआ। सबसे अधिक विरोध भी इसी के समय में सल्तनत काल में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के भट्टा के विद्रोह शांत कराने के दौरान बीमारी के कारण ही मर गया। ठीक है, बीमारी के कारण ही ये मरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? पूछ रहा कि बौद्ध बना था, तो इसका सही आंसर है कनिष्क। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, तो इसको साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विजय के कारण, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त को, सॉरी समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त बोला गया, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। कब कब काल है इनका? 335 से लेके 375 एडी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उसके विजय अभियान को देखकर कहा था। ये आईएमपी क्वेश्चन बनेगा कि किसने कहा था, तो किसने? विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर। बहुत बार मैंने बताया कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई। कुंडल ग्राम यानी वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। बुद्ध के पिता का नाम सुजोधन था। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, यहाँ ही सबसे अधिक वास भी किए। तो इतनी चीज़ें मैं कोरिलेट कर कर के इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, और रिपीट होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम पुत्र सतकर्णी। इनके ऊपर तो एक मूवी भी बनी हुई है, गौतम पुत्र सतकर्णी। आप एक बार मूवी को देखिए, पता नहीं मूवी में तो तोड़ मरोड़ के लाया जाता है, तो इस हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा इनके। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के महानतम शासक थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन चातुवर्णश्रम नियामक एक ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण आदि उपाधि धारण की थी। इतनी सारी उपाधियां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? आर्यों के बारे में पूछा कि सबसे प्रमुख नदी कौन थी, तो सिंधु थी। उस समय गंगा को वो लोग प्रमुख नदी नहीं मानते थे, जबकि बहुत सारे लोग गंगा के ऊपर जाते हैं। ठीक है, कि गंगा हो सकता है, उसको टिक लगाओ, तो ऐसा कुछ नहीं था। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है। सरस्वती उसके द्वारा उल्लेखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, यानी पहली सिंधु, दूसरी सरस्वती। इसमें नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदीतम का मतलब नदियों में उत्तम, नरोत्तम का मतलब नर में उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, बहुत बड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है गाय। किसका? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में गाय की पूजा का मूल आरंभिक वैदिक काल में खोजा जा सकता है। भारोपीय लोग जिन्होंने दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत के प्रवेश किया, वे पशुपालक थे। पशुओं का बड़ा आर्थिक महत्व था, जो वैदिक धर्म में भी दिखाई देता है। यद्यपि प्राचीन भारत में गायों और बैलों की बलि दी जाती थी और उनका मांस खाया जाता था, लेकिन दुधारू गायों की बलि क्रमशः बंद कर दी जा रही थी। जैसे महाभारत व मनुस्मृति में हिस्सों में और ऋग्वेद में दुधारू गाय को पहले से ही अवध्य कहा गया है। यानी कि देखिए, हमारे
बहुत सारे धर्म ग्रंथ में भी ये बताया गया है कि जो गाय दूध दे रही हो उसका वध करना गलत है, और हिंदू धर्म में गाय को मारना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी वो अलग है, वो अपना अपना धर्म के अनुसार लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ के कैथोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के 59वें राजाओं ने अयोध्या पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है? ओहो, ये तो हमारे साइड का क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके लिए मुझे कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी एक पटना बिहार से ही हूँ, गया से हूँ, तो ये चीज़ें हमें पहले से पता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इतना सारा डिटेल्स है तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है? अच्छा जी, तो इसका सही आंसर है कौन कौन? प्रशस्त पिंड, ये बिल्कुल सही है। पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, ये तो सही है, ये भी सही है। अपूर्ण वस्तुएं, ये भी सही है। और कुंडा करकट, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चारों। ठीक है, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान प्रशस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग किया गया माल तथा कुंडा यानी करकट को आधार मानते हैं। उपयुक्त आधारों पर ही हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की शिल्प उत्पादन का केंद्र माना जाता है। अब हड़प्पा के बारे में मैंने बताया है कब खोज की गई थी, और मोहनजोदड़ो की कब की गई थी। तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1901 में, और इसका हुआ था 1922 में। इसका करा था दयाराम साहनी ने, और इनका करा था राखलदास बनर्जी ने। तो इस सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।